कैंसर को हराने में करक्यूमिन जो कारगर है, इसके बारे में जानते हैं। करक्यूमिन एक ऐसा केमिकल है कैंसर से निजात दिला सकता है। कैंसर को हराने में करक्यूमिन ही सक्षम है। करक्यूमिन गोमूत्र में और हल्दी में, इनमें पाया जाता है। नेशनल खबर में आपने जब आयुर्वेद को लेकर कोई इंटरव्यू देखा होगा, कोई साक्षात्कार देखा होगा, तब करक्यूमिन नाम जरूर सुना होगा। जो कैंसर पे बेस्ड हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आपने करक्यूमिन जरूर सुना होगा और आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर ये करक्यूमिन है क्या। वही सवाल मेरे मन में भी है कि आखिर ये कौन सा केमिकल है जो कैंसर जैसी दिक्कत को भी रोक सकता है, उस सेल को रोक सकता है, बढ़ने से, फैलने से रोक सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और कैंसर को हराने में करक्यूमिन जो कारगर है वो है क्या चीज़, इसके बारे में जानते हैं। हम अभी मौजूद हैं हरियाणा अटेली मंडी में और ये जो जगह है ये है RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य रमेश जी जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिया जी। सर करक्यूमिन के बारे में आप बताते हैं, आप गौमूत्र का जिक्र करते हैं, हल्दी का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि उसमें करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन है क्या और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बताइए। करक्यूमिन एक ऐसा केमिकल है कैंसर से निजात दिला सकता है। कैंसर को हराने में करक्यूमिन ही सक्षम है, ये प्रूव हो चुका है। करक्यूमिन गोमूत्र में और हल्दी में, इनमें पाया जाता है। ये किसी डॉक्टर वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, गॉड गिफ्ट है, नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ये तो है। लेने का तरीका कैसे लिया जाता है और कैसे क्या औषधियाँ तैयार होती हैं, उसके बारे में जानकारी हर किसी को नहीं होती। और अगर आदमी किसी के कहने सुनने से या खाली वीडियो देखने से गोमूत्र का सेवन करने लगता है, वो भी नुकसानदायक है। बिल्कुल, अपने मन से। हाँ, उसके बारे में पहले भी बार बार बता चुका हूँ। और अगर मुझे सुनने वाले दोबारा से भी सुनना चाहें तो भी मैं बता दूंगा कि कैसे लिया जाए, लेकिन वो कब लिया जाता है, इमरजेंसी के दौर में। करक्यूमिन का सेवन हम 10-5 दिन कहीं नहीं जा सकते दवा लेने के लिए और तब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस प्रकार से लिया जाए, कैसे लिया जाए, वो एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है। बाकी मैं किसी पद्धति की बुराई करता। करक्यूमिन ही, मेरा ये मानना है कि करक्यूमिन ही सक्षम है कैंसर को हराने में पूर्ण रूप से। बिल्कुल। जो सिर्फ हल्दी और गौमूत्र में ही पाया जाता है। ठीक है सर, करक्यूमिन को लेकर जैसे मैंने स्टडी की थी कि क्या चीज़ है, तो कुछ थेरेपीज़ मेरे सामने आई कि काउ यूरिन थेरेपी करके जो है नाम लोग बहुत ले रहे हैं और वही चीज़ है जो आप बताते हैं कि करक्यूमिन पाया जाता है गौमूत्र में और इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या कोई व्यक्ति जो कैंसर से ग्रसित है वो इस थेरेपी के साथ यानी गौमूत्र के साथ कीमोथेरेपी करा सकता है? कीमोथेरेपी मेरे पास तो ऐसे कोई केस अभी तक नहीं आए। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ कम से कम। जी। मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि जो कीमोथेरेपी भी कराए और ये भी कराए, या तो करा के आए हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन, या बिना कराए आए हैं। किसी ने ये नहीं पूछा जरूर है मेरे से। उन्होंने पूछा है कि सर हम कीमोथेरेपी ले सकते हैं इसके साथ साथ। अच्छा। तो मैं ना किसी को एडवाइस करता ना किसी को मना करता, पेशेंट अपने मन की करता है। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ले सकता है। लेकिन उसमें वही बात है कि समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा पेशेंट को क्योर होने में। अच्छा। तो मेरा तो सुझाव तो यही है कि एक तरफा ही इलाज लें, बीच में ना लटकें। बिल्कुल। और कीमोथेरेपी लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या गौमूत्र उसे रोक सकता है? बिल्कुल रोकता है। कीमोथेरेपी लेने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही पेशेंट आ रहे हैं जो कीमो रेडिएशन पहले ले चुके होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं और वो क्योर हो रहे हैं। बिल्कुल। और क्या गौमूत्र का कोई साइड इफेक्ट है? गौमूत्र का साइड इफेक्ट है। गौमूत्र अपनी मर्जी से अगर हमने लेना शुरू कर दिया तो उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं मेरे पास कि जी मैं गिलास भर भर के गौमूत्र ले रहा हूँ। भाई किसके कहने से ले रहे हो? किसी ने एडवाइस किया, मैंने लेना शुरू कर दिया। तो उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं
कि वो हमारे अच्छे वाले सेल्स को ख़त्म कर देंगे। फिर गोमूत्र कौन सा हो, किस समय का हो, कैसी गाय का हो, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। और मैं दोबारा से फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई भी पेशेंट किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना कैंसर का इलाज करवा सकता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात गौमूत्र के बारे में, तो पेशेंट को उस गाय का गौमूत्र लेना चाहिए जो कम से कम 2 साल की हो, देसी गाय हो। अच्छा। देसी गाय में नस्ल कोई भी है, गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, लेकिन हो देसी, इंडियन गाय हो। देसी का मतलब उसकी पीठ पे उठान हो, कुबड़ जिसे कहते हैं। उस कुबड़ में सूर्य केती एक नाड़ी होती है, जो रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद में उससे कर्क्यूमिन तैयार होता है। वो गौमाता के 500 प्रोडक्ट में हमें पाया जाता है, गौमूत्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरी बात, गाय बीमार नहीं होनी चाहिए, कुबड़ पीठ पे होना चाहिए, गाय बीमार नहीं होनी चाहिए, देसी हो, गाय प्रेग्नेंट ना हो। अगर प्रेग्नेंट है तो 45 दिन तक वो गौमूत्र सिवाय नुकसान करने के कोई फ़ायदा नहीं करेगा। ब्याने वाली भी ना हो, अगर ब्याने वाली है तो 45 दिन तक उसका गौमूत्र बेकार है। ब्याई हुई है तब भी 45 दिन तक वो गौमूत्र किसी काम का नहीं है, वो नुकसान ही करेगा। फिर उसको गौमूत्र को हमें लिया जाता है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले उसको कलेक्ट किया जाता है मिट्टी के या शीशे के बर्तन में। फिर उसको मैं जो घर इस्तेमाल करना चाहता है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसको हम गर्म करेंगे, उसका अमोनिया ख़त्म करेंगे सारा। अमोनिया खतरनाक जहर है। अमोनिया ख़त्म करने के बाद में हम उसको कम से कम 7-8 बार सूती कपड़े से छानेंगे, या 7-8 तय करके एक बार में छान लेंगे। ठंडा होने पे हम 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 ml तक एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक बार ही गौमूत्र का सेवन करें। अच्छा। उसको जो हमने उसका अमोनिया ख़त्म किया है, गौमूत्र को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, हर बार ताज़ा लेना है। या तो उसका अर्क तैयार किया जाए, और अर्क बनाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। बिल्कुल, समय और सब कुछ देना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ उसमें औषधियाँ भी इतनी डलती हैं जो हमारे जो कोशिकाएं इंक्रीज हुई होती है उनको कंट्रोल करना होता है। ब्लड में जो थक्के जमे होते हैं उनको डिटॉक्स करना होता है। तो बहुत प्रकार की औषधियाँ उसमें डलती हैं, तब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तब जाके ये अर्क तैयार होते हैं। तो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे कुल मिलाकर, और बहुत ध्यान भी रखना होता है बनाते हुए। बिल्कुल सर, इसके बीच में एक चीज़ ये आती है, जैसे आपने बताया कि कीमोथेरेपी अगर कोई लेना चाहता है आप मना नहीं करते, और यहाँ पर एक चीज़ आती है कि कोई और भी पैथीज़ हैं, जैसे एलोपैथी हुई या होम्योपैथी हुई, अगर कोई व्यक्ति दवाइयाँ ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है उन पैथियों की, तो क्या कर्क्यूमिन के साथ वो दवाइयाँ भी चल सकती हैं? चल सकती हैं। देखो, एलोपैथ में डॉक्टर क्या कहते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं है कैंसर का, हम सिर्फ इनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं कुछ समय के लिए। और ठीक है, उनका कहना भी ठीक है। मेरा तो यही मानना है, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि कर्क्यूमिन के अलावा कोई अभी तक ऐसी औषधि ईजाद नहीं हुई है जो संपूर्ण रूप से कैंसर को ठीक करती। कर्क्यूमिन ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिससे कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है, और वो गॉड गिफ्ट है, किसी डॉक्टर इंजीनियर ने या किसी ने की बनाई हुई नहीं है, सब नेचुरल चीज़ें हैं। बिल्कुल। सिर्फ दवा पे, और एक बात बता देता हूँ, सिर्फ दवा पे ही भरोसा ना करें कि फॉर्मेलिटी कर दी कि हम दवा दे रहे हैं और ये ठीक हो जाएंगे। होता है, बहुत समय लगता है। लाइफस्टाइल में भी बदलाव करें, थोड़े से परहेज भी करें, तभी जाके पेशेंट जल्दी क्योर होता है। सभी चीज़ों को तो लोग मेंटेन कर ही लेते हैं सर, लेकिन एक चीज़ आती है, अपने जीवन को बढ़ाने वाली बात कही। कीमोथेरेपी कोई व्यक्ति कराता है तो एक चीज़ आती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल चीज़ें एक्सटेंड हो जाती हैं। आयुर्वेद में अगर कोई इलाज लेता है तो क्या उसका जीवन एक्सटेंड हो सकता है या नहीं? कर्क्यूमिन का कोई सेवन करता है, जीवन एक्सटेंड हो सकता है या नहीं? जो भी बीमारी हमें लगती है
जी। ये आयुर्वेद की थ्योरी है। जो भी बीमारी हमें लगती है तब से लेके और जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं कितना टाइम हुआ होता है उसकी गणना हम नहीं करते कि मुझे 6 महीने से ये बीमारी, या करते भी हैं तो भूल जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम दवा लेना शुरू करते हैं किसी भी पद्धति से लें, तब हम एक एक दिन एक एक मिनट का ख्याल रखते हैं कि मुझे 3 घंटे हो गए दवा लिए अभी तक आराम नहीं मिला, बिल्कुल। मुझे 3 दिन हो गए अभी तक आराम नहीं मिला। ऐसा आयुर्वेद में कुछ भी नहीं है। ठीक है। जितना समय बीमारी बनने में लगता है उससे कहीं अधिक समय ठीक होने में लगता है। आयुर्वेद किसी भी बीमारी को कंट्रोल नहीं करता, क्या होता है? उसको जड़ से ख़त्म करता है, जड़ पे प्रहार करता है। बिल्कुल। तो यानी इसका मतलब कुल मिला के है कि जीवन को एक्सटेंड किया जा सकता है, आपको कैंसर से बचाया जा सकता है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि गाइडलाइंस को लेकर जो करक्यूमिन का सेवन कर रहे हैं या फिर जो गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, आपने वैसे बताया गौमूत्र के बारे में, लेकिन करक्यूमिन पे बात कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन आप अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं दवाइयों को सेवन करते हुए, आयुर्वेद में इलाज लेते हुए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे खाने पीने में, उठने बैठने में इतनी सारी दिक्कतें हैं, उन पे हमें एक एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बीमारियाँ, हर चीज़ में बीमारी, हमारे खान पान में, हमारी हवा में, हमारे पानी में, हर जगह बीमारी। और वो बीमारियाँ हमने खुद से पैदा की, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, गेहूँ है। गेहूँ हमारी फसल नहीं है, ब्रिटिश लोग लेके आए थे, लेकिन वो कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है। गेहूँ तो अच्छा है, लेकिन उसमें ग्लूटेन की मात्रा आज इतने खतरनाक दौर में है कि आम आदमी को नुकसान कर रहा है। तो ग्लूटेन उसमें अपने आप तो पैदा नहीं हो गया ना, हमने पैदा किया उसमें पेस्टिसाइड डाल डाल के। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैंसर पेशेंट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपना लाइफस्टाइल में बदलाव करेगा, थोड़े से परहेज करेगा, दवाइयाँ साथ साथ लेगा, तो निश्चय निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए और करक्यूमिन जैसे केमिकल पे बात करने के लिए। थैंक और जी साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ जी सर। कि आज हर आदमी को, ये सिर्फ किसी डॉक्टर को या आयुर्वेदाचार्य को ही नहीं, हर आदमी को इस सब्जेक्ट पे चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ कैंसर पेशेंट को ही नहीं देखना, हमने आने वाली जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि अपना दिनचर्या में बदलाव करें, बिल्कुल ताकि सही। आने वाली जनरेशन कम से कम सेफ रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी करक्यूमिन केमिकल के बारे में। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे तमाम अन्य खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।